न्यूज नेशन लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। लेह में इस समय मौजूद है। लेह में किस तरह के हालात बने हुए हैं। अभी भी कर्फ्यू इंपोज किया गया है। जिस तरह से लगातार कल भी कर्फ्यू था, आज भी कर्फ्यू है। तमाम दुकानें बंद होने के आदेश भी दिए गए। कल बोला गया था कि 2 बजे से 6 बजे तक कुछ कर्फ्यू में छूट दी जाएगी, लेकिन फिर वो ऑर्डर वापस ले लिया गया। तमाम स्कूल्स बंद हैं, तमाम संस्थाएं बंद हैं। आप देख सकते हैं हम सबसे बड़ी मार्केट में इस समय मौजूद हैं, जो कि कर्फ्यू की वजह से इम्पैक्टेड है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो रही हैं कि रोज़ाना रसद का जो सामान है वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। दूध, तमाम तरह के पानी बॉटल्स, वो सब नहीं पहुँच पा रही है। इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेह का ये आप देख सकते हैं जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन के लिए भी आदेश ये आया है कि जो आसपास हैं वही नमाज पढ़ने के लिए आ सकते हैं, बाकी दूर से कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकता है। ये आदेश जारी किया गया है और तमाम लोग जो हैं, खासतौर पर दुकानदार जो हैं, वो अब कर्फ्यू खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को कहा गया कि भीड़ भाड़ ना लगाएं और कोई भी प्रोटेस्ट यहाँ पर अब अलाउ नहीं है। जिस तरह से सोनम वांगचुक को लेकर के लगातार खबरें आ रही हैं, तो वहीं जो बाजार हैं उसको लेकर के भी लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आदेश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दुकानदारों का क्या सोचना है, क्या वजह है कि आज इतना गुलजार रहने वाला जो लेह है वो सन्नाटों में पसरा हुआ है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यूनिस भाई, सबसे पहला सवाल तो थोड़ा आगे आ जाइए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बड़ी गुलजार रहती थी मार्केट, ये कौन सी मार्केट है? ये लेह की मेन मार्केट है सर जी। अच्छा। मेन बाजार है, तो यहाँ पे टूरिस्ट भी होते हैं, लोकल्स भी होते हैं, हर तरीके का रश रहता है सर जी यहाँ। तो आज मैं भी पहली बार अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है। ये फर्स्ट टाइम है सर हमारी भी लाइफ में कि ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है लेह बाजार। पहले 36 साल पहले ऐसा हुआ था, लेकिन हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। 89 में बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ था, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है। होती हैं थोड़ी सी नॉर्मल स्ट्राइक्स होती है, लेकिन इस तरीके से 3 दिन कंटिन्यू ये पहली बार हुआ है सर हमारी लाइफ में लेह बाजार। इससे कितना नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ रहा है? सर बहुत सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सर हम यहाँ पर ट्रेडर्स है, दुकानदार है, तो पूरा बंद हुआ है सर। डेली एसेंशियल्स की प्रॉब्लम आ रही है हमको, दवाइयों की प्रॉब्लम आ रही है सर, चक्का जाम हुआ पड़ा है सारा सर। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है सर हमको। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही है। अथॉरिटी के लोग भी जो है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी जो है लगातार यहाँ पर गश्त लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो मूवमेंट करने के लिए, यहाँ से जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी, कब वो जा पाएंगे, क्योंकि फॉरेनर्स भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। कुछ लोगों से और बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ एसेंशियल चीज़ें जो हैं उसको ओपन किया गया है, जैसे ATM है ये ओपन किया गया है। आपकी भी शॉप है यहाँ पे? हमारी भी शॉप है सर यहाँ पे। कहाँ पर है शॉप? बस इस वाली साइड से गली में है सर। अच्छा, गली में शॉप है। देखिए गली में एकदम सन्नाटा है एकदम। देखिए आप बिल्कुल, दुकानें एकदम बिल्कुल बंद हैं, कहीं से भी कोई भी शॉप ओपन नहीं है। केवल मेडिकल स्टोर ओपन करने की इजाज़त दी गई है कुछ इलाकों में, लेकिन वो भी बंद, ज़्यादातर जगहों पे बंद है। कितना नुकसान हुआ, क्योंकि आप 12,000 फीट की ऊंचाई पे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कितना नुकसान हुआ है अभी तक? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है सर। अगर आप देखेंगे अभी तो पूरा मतलब एसेंशियल, डेली एसेंशियल जो है सर वो हमें मिलता ही नहीं है। स्पेशली मेडिसन की अगर हम बात करें, मेडिसन भी यहाँ नहीं मिलता है। नुकसान की तो बात ही नहीं, नुकसान तो बहुत सारा है सर। आप लोग भी आ जाइए जरा। एक चीज़ समझना चाह रहे हैं, तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा इस प्रोटेस्ट को, क्या आप लोग इस तरह के प्रोटेस्ट को लेह में समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन तो नहीं करते हम इस चीज़ का सर, लेकिन ये जो चीज़ है ना काफ़ी डैमेज हुआ इस चीज़ से सर। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि ऐसा लेह में भी हुआ है। ये पीसफुल एरिया है सर, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होता है सर। पहली बार ऐसा हुआ है सर यहाँ। ये जो प्रोटेस्ट हुआ आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह का प्रोटेस्ट था, क्यों हुआ, ऐसा आगजनी क्यों हुई, क्यों इतना तोड़ फोड़ करने की कोशिश? सर ये तो हमें भी, क्योंकि हम दूर बैठे थे वहाँ से, हमने भी देखा नहीं, लेकिन हुआ ये पहली बार ही सर जी। ऐसा तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा लेह में ऐसा कुछ हुआ है, आगजनी, प्रोटेस्ट या कोई डेथ हुई है। लेकिन वो क्या यूथ यहीं के थे? आपको लगता है कि कहीं बाहर से थे? ऐसा लगता था कि प्रोजेक्टेड किया गया है? बिल्कुल नहीं सर, प्रोजेक्टेड तो सर कुछ नहीं था, प्रोजेक्टेड कुछ नहीं था, ये अब्रप्ट हुआ है सर। और इंजर्ड भी सर बहुत सारे यहाँ के भी है, बहुत सारे लोग यहाँ के इंजर्ड है। तो प्रोजेक्ट तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हुआ है। तो है, लोगों में एंगर है, लोगों में गुस्सा है इस चीज़ का कि अगर आपने हमारे साथ कुछ वादे किए हैं तो हमारे सेफगार्ड के ये स्टेटहुड की डिमांड है, 6 शेड्यूल की डिमांड है। 6 शेड्यूल की डिमांड है और आपकी भी जब बात जायज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बातचीत का से ही हल निकलेगा ना। 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को मीटिंग थी। सर इससे पहले भी बहुत सारी बातचीत हुई है ना, कमेटी बिठा रखी है, मतलब दिल्ली की सरकार ने, बुलाते हैं, कुछ होता नहीं है। तो इस वजह से लोगों में भी आक्रोश था इस चीज़ का। 6 तारीख की प्रपोज्ड मीटिंग थी 6 अक्टूबर की, और ये
दंगे से पहले से प्रपोज थी। दंगे से पहले ही प्रपोज थी, हाँ जी हाँ जी, ऐसा तो क्यों तो फिर क्यों भाई, मीटिंग में अगर कोई हल ना निकलता तो बात अलग है, लेकिन मीटिंग तो हुई नहीं। नहीं देखो सर, मैं बताऊंगा आपको, 2019 से ही मीटिंगें चल रही है, लगातार चल रही है, कमेटियों पे कमेटियां, लेकिन कोई इसमें से निकल ही नहीं रहा है कोई हल, चाहे 6 शेड्यूल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कोई और चीज़ हो। गवर्नमेंट तो बस मीटिंगें कर रही है, कोई मतलब हल नहीं निकल रहा है। वांगचुक को लेकर के अब ये खबर आ रही है कि उनको जो है सीबीआई ईडी जो है जांच करते हुए दिखाई देगी। अब ऐसा हमने भी सुना है सर, सोशल मीडिया के थ्रू हमने भी सुना है, क्योंकि जांच चल रही है, लेकिन सर जो भी है गलत हो गया सर, जो भी हो रहा है भी गलत हो रहा है सर। गलत हो रहा है। तो लोग, यहाँ के स्थानीय लोग जो है मानते हैं कि ये जो व्यापार है, जो एक गुलजार रहने वाली बाजार थी, वो एक तरह से ठप होती जा रही है। तमाम लोग जो हैं वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कर्फ्यू को ढील देने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो इकॉनमी है, अगर हम देखें लेह की इकॉनमी जो है टूरिस्ट से चलती है। टूरिस्ट यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे तमाम होटल्स यहाँ चलते हैं, खरीदारी करते हैं बड़ी संख्या में। तो लोग जो घूमने आते हैं वो भी अब धीरे धीरे कम हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पर लेह को इंतजार है कर्फ्यू खुलने का, जिसके बाद ये फिर से मार्केट गुलजार हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन लेह। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।